हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी पेरेंटिंग में ऐसी क्या चीज़ें अपनाएं ताकि बच्चा हमें समझ सके और हम बच्चे को समझ सके, और हम दोनों के बीच में एक फ्रेंडली, एक बहुत जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है घर में, वो हो सके और हमारा बच्चा हमसे कोई भी बात करने में झिझके ना, बल्कि हमें एक फ्रेंड समझ के हमें वो सारी बातें बता सके। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और जो मुझे फील होता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम बच्चे को कोई चीज़ करने के लिए मना करते हैं जो कि उसके लिए ठीक नहीं है, ऑब्वियसली जब हम पेरेंट हैं तो हम उनको उसी चीज़ के लिए मना करेंगे जो उनके लिए ठीक नहीं है। जब हम उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए मना करते हैं जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और हम बोलते हैं कि बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है। उल्टा वो आपको रिप्लाई करेगा कि मम्मा आप गलत बोलते हो। वो आपके जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे वो चीज़ वापस वो करने लग जाएगा। कोई भी चीज़ हुई वो आपसे छुप छुप के वो चीज़ करने लग जाएगा। आप उसको हमेशा मना करोगे, आप उसको डांटोगे, आप उसको कई बार मारोगे भी सही, पर फिर भी वो बच्चा वो काम छुप छुप के ज़रूर करेगा। तो उसके क्या कारण है और आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो आपको उस सिचुएशन में ये कभी नहीं करना है कि आपको अपने बच्चों को कभी भी गलत नहीं बोलना है कि बच्चा आप गलत हो। जो अब हम किसी को जब गलत ठहराते हैं वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम बड़े, जब हमें इतना एक्सपोजर ले लिया है, हमें इतनी नॉलेज हो गई है, लेकिन फिर भी हमें वो अच्छा नहीं लगता है कि कोई हमें गलत कहे। वो छोटा सा बच्चा है, उसे कहाँ से अच्छा लगेगा कि हम उनको बोल देते हैं कि आप बेटा आप गलत कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको बच्चे को ये कभी नहीं बोलना है कि बच्चा आप गलत कर रहे हो। सेकेंड चीज़, बच्चों की जो दुनिया होती है वो बहुत छोटी होती है। हमें इतना एक्सपोजर मिला हुआ है, हम जब धीरे धीरे बड़े हुए तब हमें इतना दिमाग आया है। वो भी छोटा सा बच्चा है, उसकी छोटी सी दुनिया है, उसके अनुसार उसे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। और एज ए पेरेंट्स हमारा ड्यूटी होती है कि हमें अपने बच्चों को सही गलत बताना है, बट हमें किस तरह से बताना है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने खुद को बच्चे की जगह रख के सोचना है कि अगर हम बच्चे होते तो हम क्या करते, और अगर हमारे माँ बाप हमें ये बात बोलते तो हम कैसे रिएक्ट करते। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हमें मज़ा आ रहा हो और हमें मम्मी पापा मना कर रहे हो। जैसे मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मना करती थी टीवी देखने के लिए, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आता है कि समझ नहीं आता था कि क्या ठीक है, टीवी देखने के लिए क्यों मना करते हैं, क्यों नहीं मना करते। आज वही सेम चीज़ मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ। लेकिन अगर मैं बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाऊँगी कि आपको नहीं देखना है, तो जैसे ही मैं कमरे से बाहर आऊँगी ऑब्वियसली वो चीज़ देखेगा। तो हमें बच्चों को क्यों का कारण समझाना है कि हम बच्चे आपको क्यों मना कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे की एक्सेप्ट कीजिए, बच्चा आप बिल्कुल राइट हो, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। तो पहले आप उसको ये समझाइए कि मैं आपकी चीज़ को समझती हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। जब बच्चा ये चीज़ सुनेगा तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरी माँ मेरी बात समझ रही है। अब जो भी कोई भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन है, तो आप बच्चे को उसकी बात समझाएंगे तो शायद बच्चा आपकी बात समझे। हो सकता है शुरू में एक दो बार वो आपकी बात नहीं समझे, लेकिन आप जब धीरे धीरे आप उसकी जगह रह के उसको अच्छे से समझेंगी तो बच्चा ऑटोमेटिक आपकी बात समझना स्टार्ट करेगा। बच्चे को लगेगा कि आप बच्चे की बात समझ रही हैं तो बच्चे को भी आपकी बात समझनी चाहिए। और आप वैसे भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि उसको भी अच्छा लगे और कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा में ना हो ताकि वो उसको नुकसान कर सके। मान लीजिए उसे टीवी देखना पसंद है, तो आप डिसाइड कर दीजिए कि उसे क्या देखना है। आप उसे ऐसी वीडियोस दिखाइए जो उसके लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, उसे मोटिवेशनल वीडियोस दिखाइए, या अगर उसे टीवी में अगर गेम खेलना पसंद है तो आप उसको 1 घंटा ऐसे गेम खिलवाइए जिसकी कि उसका दिमाग तेज हो। ऐसे नहीं कि बच्चा बस 1 घंटे बैठा है और बस वो टीवी के अंदर बस ऐसे कुछ देख रहा है जहाँ उसका माइंड काम नहीं करता है। मतलब एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि जब बच्चा टीवी देखता है तो उसके सेंसेस बहुत कम हो जाते हैं काम करना, उसका माइंड बहुत काम करना उस टाइम बंद हो जाता है। तो वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हमें बच्चों को, अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा टीवी देखना पसंद है और हमें उसको मना करना है, तो सबसे पहले आप उसके लिए बोल दीजिए कि बच्चा हम समझ सकते हैं कि आपको टीवी देखना बहुत पसंद है, आप बिल्कुल सही हो आपकी जगह, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना जो टीवी का टाइम है उसको कट शॉर्ट कर दीजिए। आप 1 घंटा टीवी देख सकते हैं, बट आप टीवी पे जो देखोगे वो मैं आपको जो बताऊँ वो आप देखना, और आपको मज़ा ना आए तो आप मुझे बोलना। और आप ऐसे गेम्स लगाइए जिससे उसकी ब्रेन
काम करे, या फिर आप उसको ऐसे वीडियोस दिखाएं जिससे उसको मोटिवेशन मिले, उसको लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मतलब उसको मोटिवेशन मिले। तो आपको ऐसे वीडियोस दिखाने। अब उससे क्या हुआ कि उसकी टीवी देखने की रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई, और जितनी देर वो टीवी देख रहा है उसका माइंड ब्लैंक नहीं हो रहा है, बल्कि उसे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ें दिखानी है जिससे कि उसका जो 1-1.5 घंटा वो टीवी देख रहा है वो उसका यूज़ हो सके। हमें ये चीज़ करनी है। तो कभी भी अपने बच्चे को नो ना बोले, हमेशा उसको एक्सेप्ट करे, देन उसको बोले तो वो चीज़ समझेगा। क्योंकि हमारे बड़ों में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है, उस सिचुएशन के अंदर जो 2 बंदे हैं वो दोनों बंदे ठीक होते हैं, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है। आई एम श्योर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जिसमें दोनों बंदे ठीक होते हैं। उसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि वो ठीक है, क्योंकि उनकी दुनिया छोटी सी है, तो उनके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आप जब उनको समझने लगेंगे तो धीरे धीरे वो आपको समझना स्टार्ट होंगे, और उनको लगेगा कि मेरी माँ मेरी फ्रेंड है, ना कि मेरी दुश्मन है। क्योंकि बच्चों को ऐसे लगने लगता है, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद उनको लगने जाता है कि यार मम्मा परेशान करती है, मम्मा हर चीज़ में टोकती है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है कि हमारा बच्चा हमसे सब कुछ आके शेयर करे, उसे लगना चाहिए कि मम्मी हमारी बात समझती है। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया कि हमें जैसे बच्चे को बनाना है, सबसे पहले खुद वैसा बनना है। आप बच्चों को चाहे कितना भी बोल लो किसी चीज़ को करने के लिए, जब तक आप वो खुद नहीं करोगे ना, बच्चा वो काम कभी नहीं करेगा। तो बच्चा हमेशा जो हम बोलते हैं ना वो नहीं सुनता, जो हम करते हैं वो करता है। तो जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, पहला आप वैसा खुद बनो। अगर आप वैसा बन गए तो बच्चे को फिर वैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा कैसे काम कर रहे हैं। तो बच्चा भी धीरे धीरे वो सब चीज़ करने लग जाएगा। इसमें एक कहानी याद आती है, मैं आपको बोर नहीं करूँगी, बस थोड़ी छोटी सी कहानी है, अगर आपको शायद आप उससे रिलेट कर पाओ। कि एक जब मतलब एक माँ होती है जो अपने बच्चे को लेके जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, तो वो अपने बाबा के पास लेके जाती है कि बाबा ये बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है। तो जो बाबा जी होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चा आप ना 1 हफ्ते बाद लेके आना, मतलब उसकी माँ को बोलते हैं कि आप बच्चे को 1 हफ्ते बाद लेके आना। उसकी माँ 1 हफ्ते बाद वापस लेके जाती है, तो बाबा जी बोलते हैं कि बच्चा गुड़ खाना छोड़ दो। तो उसकी माँ सोचती है कि ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, आपने 1 हफ्ते बाद क्यों बोली। तो उसने बोला कि पहले जब आप लेके आए थे उस बच्चे को, तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था। अगर मैं वही चीज़ कर रहा हूँ और बच्चे को मना कर रहा हूँ तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। मैंने खाना छोड़ दिया और तब मैं किसी को बोलूँगा तो सामने वाला इंसान भी समझेगा। और सच में उसके बाद उस बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो सबसे पहले हमें खुद वो चीज़ करनी चाहिए, देन हमें किसी को बोलना चाहिए, वरना ऐसा होगा कि मतलब आप सोचोगे कि ये तो हो ही नहीं रहा। जैसे अभी मैं कुछ भी बात बोल रही हूँ, अगर मैं खुद ही आप पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बात बोली, जैसे कि आप बच्चे को जगह होकर सोचा, अगर जैसे मैं अपने बच्चे की जगह होकर नहीं सोचूंगी तो आपको वो चीज़ नहीं मतलब मैं कन्वे कर पाऊँगी, आप नहीं उस बात को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हमें खुद करना ज़रूरी है। जैसे हम बच्चा बनाना चाहते हैं, हम अगर वैसा बन जाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें करेगा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि आप बच्चे को कभी भी किसी के भी सामने ना डांटें। जैसे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वैसे बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बट आपने कभी गौर से देखा होगा तो आपको फील होगा कि जब भी आप अपने बच्चे को किसी के सामने डांटते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उनको बहुत गंदा फील होता है। आप बच्चे को कभी भी किसी के सामने ना डांटें। जैसे आप अपने मतलब उनको भी लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई, उनकी इंसल्ट हुई है। आहन जब आई थिंक 2 साल का था, तब से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मैंने एक बार किसी के सामने कुछ बोल दिया था उसको, तब से आहन को इतना गंदा फील हुआ। उसके बाद मैंने कभी आहन को किसी के सामने नहीं डांटा। अगर मुझे कुछ बोलना होता है और उसे कुछ समझाना होता है तो हमेशा मैं अकेले कमरे में लेके जाती हूँ, देन ही उसे समझाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबके सामने मुझे उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। अगर हम बच्चों को इज्जत देंगे तो बच्चे भी हमें इज्जत देंगे, अगर हम बच्चे को इज्जत नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से हमें इज्जत दे पाएंगे। वो भले सामने से हमें इज्जत देंगे, हम उसे समझाते हैं कि बेटा आप करके बोलना है, बेटा ये करके बोलना है, वो हमारे सामने ज़रूर करेगा, लेकिन उसके मन में कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो फर्स्ट हमें अपने बच्चों की इज्जत करना चाहिए। जब भी उन्हें अगर कभी डांटना है या उसे कुछ समझाना है तो हमेशा अकेले में जाके समझाएं, तो बच्चा वो चीज़ समझेगा भी सही और उसे बाहर ऐसा फील नहीं होगा कि मम्मा ने मेरी इंसल्ट करी है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी। नेक्स्ट टिप आती है कि आपको हमेशा अपने बच्चों को गाइड करना है, मतलब उनको हर बात पे टोकना नहीं है। मतलब बच्चा कुछ भी कर रहा हो, आपको तब तक टोकना नहीं है जब तक वो उसके लिए हार्मफुल ना हो। आपको बच्चों को करते रहना देना चाहिए। एक्सप्लोर जितना बच्चा करेगा उतना आपके ज़्यादा अच्छा है। आपको अगर ऐसा बच्चा चाहिए कि जो आपकी बात सुने और बैठ जाए,
अगर आपको ऐसा बच्चा चाहिए तो फिर वो बात अलग है। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो एक्सप्लोर करे चीज़ों को। मैं अगर ऐसे बोलूँ कि बच्चा ये चीज़ ऐसी होती है तो वो कहे कि मम्मा ये चीज़ें और भी इस तरीके से हो सकती है, जो खुद एक्सप्लोर करके मुझे समझाए, जो चीज़ों को मैं मतलब किसी एक कॉन्सेप्ट को लेके बैठा ना रहे, अटका ना रहे, वो जितना हो सके अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, वो नई नई चीज़ें सीख सके, वो सिर्फ मेरी बात या मेरी चीज़ कही हुई चीज़ पे ही ना अटका रहे, वो और भी चीज़ें समझे, मतलब जितना हो सके एक्सप्लोर कर सके। तो मुझे वैसा बच्चा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए आपको चाहिए कि आपका बच्चे को आप टोके ना, उससे जितना हो सके एक्सप्लोर करने दें, जब तक कोई चीज़ उसके लिए हार्मफुल ना हो। वो कोई भी चीज़ कर रहा हो उसे करने दीजिए, तब टोकिए जब आपको लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा करने से बच्चे को हार्म हो सकता है, तब आप अपने बच्चों को टोक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा बच्चा चाहिए जो आप बोलो बैठ जाए तो बैठ जाए, आप बोलो उठो तो उठ जाए, तो ऐसा बच्चा किसी को नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा उठे भी सही, बैठे भी सही, मेरी बात सब माने, बट अपना माइंड भी यूज़ करे। तो आप ये भी काम कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक जो मैंने आपको आज टिप्स दिए हैं, जो मुझे फील हुआ है कि ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है और आपके बच्चों के बीच में जो रिश्ता है उसको और ज़्यादा प्यारा बनाने में हेल्प करता है। तो मैंने आपके साथ ये सब कुछ शेयर किया है। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि इन चीज़ों ने आपकी हेल्प करी है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।